सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर डे 33 के अंदर वेलकम है आपका फाइनल जयो ड्रीम्स चैनल के अंदर। और आज अनदर डे अनदर यहाँ पर डे 33 ब्लॉग वीडियोस के अंदर हम कुछ न्यू यहाँ पर स्टोरी लेके आए आप सभी के लिए, जो काफी अमेजिंग रहने वाली है। अगर आप बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, कुछ दिन आपने देखा, कुछ काम आपने स्टार्टअप किया, कुछ महीने तक कुछ साल तक आपको रिजल्ट नहीं आया, तो आपको भी गिव अप करने का ख्याल आ रहा है। तो ऐसी बहुत अमेजिंग स्टोरी है यहाँ पर आप सभी के लिए मैं शेयर करना चाहता हूँ। तब तक स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड गाइस, बिकॉज अगर आप लास्ट तक नहीं देखे हो तो आपको वो चीज की वैल्यू पता नहीं चलेगी, और स्टोरी के अंदर से आपको वो चीज की वैल्यू पता नहीं चलेगी। बिकॉज आपको भी पता है, कोई भी चीज को समझने के लिए इंसान को एग्जाम्पल की नीड होती है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल आप सभी के लिए भी होगा, होप आपने सुना भी होगा। फाइनल में स्टोरी को स्टार्ट अप करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इस यूट्यूब चैनल के अंदर नए और कोई बिजनेस के पर्पस के लिए आए हो, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीख के जाओगे अगर डेली यहाँ पर चीजों को देखोगे तो। और तब तक आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे एक वैल्यूएबल चीज मिले, मुझे एक होप मिले, ताकि एक अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के लिए मैं लाते रहूंगा। बाकी फाइनल स्टार्टअप करता हूं मैं अपनी स्टोरी को। ये जो स्टोरी है, दो दोस्त की है, छगन और मगन, जो दोनों पानी का बिजनेस करते थे, पानी बेचकर पैसा कमाते थे 1 लीटर का 10 रुपए के हिसाब से। बट एक प्रॉब्लम क्या थी कि दोनों यहाँ पर डेली मॉर्निंग में जल्दी उठते थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, एनीवे नो मैटर। डेली दोनों यहाँ पर मॉर्निंग में जल्दी उठते थे, डेली यहाँ पर 6-7 बजे यहाँ पर पानी भरने अपने गांव से यहाँ पर 3-5 किलोमीटर बाहर जाते थे। और वहां पर एक बड़ा सा कुआं था, वहां कुएं से यहाँ पर पानी भर के डेली यहाँ पर आते थे, 10-11 बजे तक वो पहुंचते थे। और वहां पर उसके लिए लोग वेट करते थे कि कब वो लोग आए और कब हम उससे पैसे यहाँ पर देके पानी खरीदे, बिकॉज इतना दूर जाना। कि वहां पर एक चीज यहाँ पर सोची थी उन दोनों ने कि हम यहाँ पर डेली लोगों को पानी देकर बेचा करेंगे 1 लीटर के 10 रुपए के हिसाब से। तो उन दोनों ने यहाँ पर स्टार्टअप किया था, और करते रहे करते रहे करते रहे, काफी महीने यहाँ पर गुजर चुके थे, 6-7 महीने। और वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक ही इनकम तक अटक रहे थे। ज्यादा से ज्यादा वो एक दिन में 100, या फिर एक दिन में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए कमा लेते थे। बिकॉज वो दोनों यहाँ पर हाथ में मटके वो लेके यहाँ पर जाते थे, और ज्यादा से ज्यादा उसमें यहाँ पर 12-15 लीटर पानी लेकर आते थे, ताकि वो यहाँ पर 1 लीटर के हिसाब से 10 रुपए में बेचते थे। तब जाके वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिन में 100 या 150 रुपए समथिंग कमाते थे। और ये चीज यहाँ पर छगन के माइंड में डाउट आया कि हम इसी चीज को यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछा ले तो वहां पर उसके दोस्त उसको बोलता है कि एक चीज सोच, पास पाइपलाइन बिछाने के लिए बिछा तो दे, बट अभी हमारे पास देख इतने पैसे नहीं है। बट पैसे ना होने के बावजूद भी यहाँ पर हम जब तक उसको बिछाएंगे तब तक उसको इतना टाइम लगेगा, और तब तक हमारी इनकम रुकेगी यहाँ पर 3-4 महीने तक, वो अलग। तो यहाँ पर जो कर रहे हो यहाँ पर डेली लगातार करेंगे, इन फ्यूचर कुछ ऐसी चीज ला लेंगे जिससे यहाँ पर पानी जो यहाँ पर 12-15 लीटर हम लाते थे, उसकी वजह से यहाँ पर 20-25 लीटर लाना स्टार्ट कर दिए। बट छगन के माइंड में डाउट है, उसने यहाँ पर बोला कि नहीं, मैं एक बार करके देखता हूँ, क्या पता शायद हो गया तो। ये चीज हमेशा बिजनेसमैन के अंदर एक पॉजिटिव साइड्स होती है, जिसको लेकर वो काम करता है। तो छगन ने यहाँ पर उस दिन से यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, उसके पास कुछ पैसे यहाँ पर पानी बेचता था उससे थी है, और बाकी कुछ पैसे उसने कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसने पाइपलाइन बनाना स्टार्ट किया। उसने 3-3.5 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई, और पाइपलाइन बिछाते बिछाते उसको तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर का टाइम हो गया। 1.5 महीना, और 1.5 महीने उसने ना तो 1 रुपए कमाया, ना उसने कुछ चीज की, उसका फोकस था पाइपलाइन बिछाने के ऊपर था। और डेली बेस के ऊपर उसका दोस्त आके बोलता था हुआ हुआ हुआ, बट वो यहाँ पर डेली यहाँ पर 100-150 में यहाँ पर सेटिस्फाई था, खुश था। तो उसका दोस्त यहाँ पर आया एक दिन, और 1.5 महीने के बाद जब उसने नल लगाया, जब उसमें फिल्टर आउट किया, सारी चीज की, और एक दिन वहां पर से पानी आना स्टार्ट हुआ। और उसका दोस्त आज अकेले यहाँ पर जाता था, मॉर्निंग में जो मगन था, मॉर्निंग में अकेला यहाँ पर पानी भरने जाता था। और पानी भरने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आता भी अकेला था। बट जब वो आता था, उससे पहले जो छगन था, वो अपना पानी सारा का सारा जो कस्टमर थे उसे बेच देता था। तो उसका जो 100-150 रुपए का भी बिजनेस हो रहा था ना, वो भी डाउन हो गया। तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। और इस स्टोरी से आप सभी को क्या समझ में आया, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस स्टोरी से आपको 2 से 3 लर्निंग सीखने को मिलती है। वो क्या? सबसे पहली चीज, आप सभी के माइंड में कुछ यूनिक चीज होगी, वो आप मेरे को बता देना, ताकि मेरे को पता चल जाए, ताकि मैं उस चीज को क्लैरिफाई कर पाऊँ आपकी कमेंट्स को देखकर। और मैं आपको बताता हूँ कि वो 3 या फिर 2 लर्निंग्स क्या है। सबसे पहली चीज तो, कि कुछ भी यहाँ पर आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, उस बिजनेस में 2 कैटेगरी होती है, एक 95%
और एक 5%। तो आपको वहां पर 5% की कैटेगरी में आना। आप चाहे कोई भी अच्छा बिजनेस करो, वहां पर भी कीड़े मकोड़ों की तरह वहां पर भी भीड़ होगी, बट वहां पर आपको कुछ यूनिक करना होगा जिससे लोग आपको पहचाने। सिंपल बात है, क्लियर। सबसे पहली चीज आप यूनिक बनो। सेकेंड चीज आपको यहाँ पर सीखने क्या सीखने को मिलती है कि आप जब यहाँ पर कोई भी बिजनेस का स्ट्रक्चर बना रहे हो, जब कोई भी न्यू चीजें स्टार्टअप करते हो ना, तो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी चीज हो, आपको वहां पर स्किल सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है, कुछ भी काम करने के लिए टाइम देना पड़ता है, ताकि उस चीज के लिए आप यहाँ पर रेडी हो। जब भी आप कोई चीज के लिए डिजर्व हो जाते हो, तब भी वो चीज मिलती है। आज दुनिया में कोई भी इंसान सक्सेसफुल है या फिर कोई भी चीज कोई भी इंसान के पास है, तो उस चीज वो चीज को वो इंसान डिजर्व करता है। सिंपल बात है। तो ऐसे टाइम स्टोरी से भी हमें ये सीखने को मिलता है कि जब यहाँ पर छगन अपनी पाइपलाइन बिछाने बैठा था, तब उसने 1.5 महीने तक एक भी रुपया नहीं कमाया था। बट जो यहाँ पर 1.5 महीने के बाद तो पाइपलाइन बिछ गई थी ना, तो उसका जो दूसरा वाला दोस्त था यहाँ पर मगन, उसके भी जो कस्टमर आके वो छगन से यहाँ पर पानी लेते थे, तो उसका बिजनेस एकदम डाउन हो गया। वो पैसे ही नहीं कमाता था, क्योंकि वो जब वहां से पानी लेके आता था, तब तक उसके जो कस्टमर थे वो छगन से पानी ले लेते थे। तो इस चीज से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक टाइम के ऊपर आप चीजों को लगातार रिजल्ट नहीं आ रहा करते रहोगे, अपने आप में एक इम्प्लीमेंट करते रहोगे, यूनिक चीजें करते रहोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जिससे यहाँ पर आप रिजल्ट आना स्टार्ट होगा और वो आपकी पैसिव इनकम का सोर्स होगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई। सेकंड, कि आपको यहाँ से पैसिव इनकम आ सकती है। और तीसरी चीज हो गई कि सेटिस्फाई नहीं होना है, हमेशा ड्रीम्स अपने बड़े रखो। क्योंकि अगर देखो कोई भी चीज को आप यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाओगे, आज होगा कि आप सभी का ड्रीम होगा कि भाई मैं एक 1 लाख तक पहुंच जाऊं, 2 लाख 5 लाख तक पहुंच जाऊं पर मंथ की इनकम। एक दिन आएगा, अगर आप एक अच्छी फील्ड के अंदर अच्छे से मेहनत करो, बट वहां पर पहुंच जाने के बाद आपके खर्चे, आपके एक्सपेंसेस, सारी चीज इतने बढ़ जाने कि आपको वो भी कम लगने लगेंगे। बट वहां पर अपना काम करना बंद कर दोगे, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए जीरो हो जाएगा। सही है। तो बात ये है कि बस ये 3 लर्निंग आपको सीखने को मिलती है स्टोरी से, कि अगर यहाँ पर आप कुछ करना चाहते हो तो यूनिक करना होगा, और अगर आपको यहाँ पर कुछ करना है तो कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बिल्ड करने पड़ेंगे, अपनी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, स्किल्स को सीखना पड़ेगा, जिससे आपको टाइम मिलेगा। बट वही स्किल इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा पैसा कमा के देगी। सो फाइनली स्टोरी को हम एंड करते। मैंने काफी अच्छी आपको लेसन्स बताई 2-3, और आपको कुछ वैल्यूएबल चीजें यहाँ पर पता चली होगी। अगर आप इस स्टोरी के अंदर अभी तक भी हो, तो आप शायद ड्रीमर्स हो, शायद अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हो, और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ताकि यहाँ पर क्लियर हो कि एक माइंडसेट यहाँ पर क्या होता है बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद। और अगर आपने स्टार्टअप कर लिया तो आपको यहाँ पर क्यों यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, ये जिसका लोग को माइंडसेट मिल जाए। राइट है। सो मिलते हैं फिर बाकी अनतर कल डे 34 के अंदर। बाकी तब के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस।